हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित प्रीवियस ईयर आपकी हिंदी के यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। और लगभग देखा जाए तो आपकी प्रीवियस ईयर की जो आपके क्वेश्चन है वो जल्द यहाँ पर आपके खत्म भी होने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए खुश रहिए। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। चलो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर चार पाई शब्द है ये किस प्रकार का। चलिए 35 का जवाब दीजिए। चारपाई शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है। चलिए जवाब आ गए हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। और भी यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है ऑप्शन आपका बी भी आ रहा है और ऑप्शन यहाँ पर आपका कह सकते हैं सी भी आ रहा है। चलिए और भी यहाँ पर देख लीजिए। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, गलत ना दिया जाए। चलिए तो जवाब आ चुका है। हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब हो जाए कौन सा, चारपाई जो आपका है वो कैसा है, आपका योग रूढ़ शब्द है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा सी नंबर। ये कैसा है तो आपका योग रूढ़ शब्द है। कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यौगिक मत लगाइएगा। ठीक है, यौगिक मत लगाइएगा क्योंकि चारपाई जो आपकी इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो याद रखिए यौगिक आपका नहीं है, आपका योग रूढ़ है। योग रूढ़ हम लोग बोलते क्या है, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, योग रूढ़ को हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। मतलब जो रूल आपका बहुव्रीहि समास का होता है वही आपका योग रूढ़ का भी होता है। ठीक है ना। वहीं पर जो आपका यौगिक मतलब होता है दो चीजों का जोड़ा, है ना, दो चीजों का जोड़ा होता है। जैसे हमने आपको बता दिया विद्यालय, क्या बोल दिया, विद्यालय बोल दिया। अब यहाँ पर विद्या धनालय तो एक शब्द यहाँ निकलेगा, एक शब्द ये हो जाएगा, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा विशेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। चलिए जवाब दीजिए। खिचड़ी पका दीजिए, जल्दी से खिचड़ी को पका दीजिए कि खिचड़ी किस प्रकार के शब्द है यहाँ पर आपको बताना है। चलिए तो जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका ए। और हमने आपको बताया था कि देखा जाए तो आपके भारत की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है ना। और मोदी जी भी बहुत प्रसिद्ध कर मतलब कह सकते हैं पसंद करते हैं खिचड़ी को। मोदी जी क्या सभी लोग पसंद करते हैं, है ना। एक आम नागरिक भी होगा तो वो बहुत पसंद करेगा खिचड़ी खाने को लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या होना जाएगा, 36 का ऑप्शन नहीं बनेगा। ये कैसा है तो आपका देशज है। कैसा है आपका देशज है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो देशज में कौन कौन से होते हैं। देशज में क्या होते हैं तो देश वाले क्या बोलते हैं, जूता बोलते हैं, है ना। लेकिन विदेशी वाले इंग्लिश में बोलते हैं उसे, है ना। आपकी पगड़ी देखो देश की शान होती है ना, पगड़ी देश की शान है तो ये भी कैसी है, तो ये भी हो गई। खिचड़ी तो आपकी हो गई, है ना। और यहाँ पर देसी वाले अगर मारते हैं तो झंझना जाते हैं, है ना। किसी को अगर मार दें तो झंझना हो जाएंगे और लोटा भी आपका इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पॉइंट आपके हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर बताइए लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू किस भाषा का शब्द है। चलिए यहाँ पर संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है और आपका चीनी है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। और भी यहाँ पर चलिए डी नंबर आ रहा है तो और लोग यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा आज सर जी तुम्हें चलिए तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 37 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। यहाँ पर आपका चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी आपका जवाब हो जाएगा। याद रखिए लीचू जो आपका है कैसा है, चीनी है। तो देखो यहाँ पर चीनी से एक पॉइंट आपको और समझ में आ रहा है, कौन, चाय। चाय भी कैसा है तो चाय भी कैसा आपका है तो आपका चीनी ही आपसे लिया गया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, लीचू कहाँ से लिया गया है और आपकी चीनी जो चाय ली गई है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। चलिए 38 नंबर में तो देखो पत्र मतलब पत्ता दिया है, फिर पंख दिया है, चिट्ठी दिया है और आपका लेख दिया गया है। यहाँ पर बताइए कि आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं। एक बार कमेंट को छोड़कर एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर क्लास में यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सब लोग लाइक कर दीजिए। चलो जवाब सभी का है, सही आया है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन डी बनेगा। चलिए यहाँ पर डी नंबर आपका है तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। 38 का जवाब डी होगा। क्यों, क्योंकि पत्र, पंख और आपका चिट्ठी आपके होंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया डी नंबर लेख, ये लेख आपका इसमें से आपका नहीं है। ठीक है ना। तो डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, लेख इसमें से आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, खिलौना शब्द में मूल शब्द आपका बताइए। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। खिलौना देखो हमने बताया था कि इसमें मूल शब्द क्या होता है, जिसका एक अर्थ निकलेगा वही तो मेन पॉइंट होगा ना। मतलब यहाँ पर जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो खिलौना, खिलौने से क्या किया जाता है, खिलौना से किया क्या जाता है। देखिए काफ़ी बावले लोग हैं जो लोग सिर्फ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
अवना बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसका मूल शब्द क्या है ना, हम बोल रहे हैं इसका मूल शब्द क्या है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका प्रत्यय क्या है, ये तो आपसे बोला नहीं है, हमने बोला है क्या यहाँ पर आपका मूल। तो भाई बताइए खिलौना से क्या किया जाता है, खेला जाता है ना, खिलौना से क्या किया जाता है, खेला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए आपका क्या हो जाएगा, खेलना, मतलब आपका हो जाएगा कौन सा, खेल हो जाएगा, और खेल में अगर हम लोग जोड़ देंगे औना तो बन जाएगा खिलौना। तो इसका जो जवाब है वो आपका बने कौन सा, बी, यहाँ पर खेल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेल, क्योंकि खेल से किसे खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, खेले तो खेलते हैं कि और कुछ खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है। चलिए धन का मतलब पूछा गया है, धन का मतलब क्या होता है, अंक दिया है और आपका अर्थ दिया है, स्वार्थ दिया है और आपका कोष दिया है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, धन का अर्थ क्या होता है, चलिए धन का मतलब क्या होता है, तो धन का मतलब यहाँ पर देखो कोष दिया है, तो भाई कोष हम लोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर देखो इसके मतलब संपत्ति होता है, क्या होता है, संपत्ति होता है, योग होता है। देखो ये जो आपका धन दिया ना, इसका मतलब क्या होता है, संपत्ति, मतलब पैसा भी होता है, साथ में आपका योग होता है, मतलब जोड़ना भी होता है, इसका अर्थ आपका जोड़ना भी होता है और आपका धन होता है। साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि धन का जो मतलब होता है वो आपका अर्थ होता है, क्या होता है, इसका ऑप्शन बी बनेगा, अर्थ हो जाएगा, अर्थ बनेगा। ठीक है ना, जवाब आपका बी हो जाएगा, कोष मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि धन को हम लोग कोष नहीं कह सकते हैं भाई, अगर कहीं धन रखा है, हम आपसे बोलें कि आपके पास धन है तो आपको बोल देंगे कोष है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ये जरूर बोलेंगे कि आपके पास संपत्ति है ना, और या हम लोग धन को यहाँ पर योग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित पंक्ति में संबंध में आपको बताना है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए कर्ता कौन सा हो जाएगा, कर्ता पूछा गया है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, यहाँ पर बताइए कि जो कर्ता है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखो फोकस कहाँ पर किया गया है, ऐसे वाक्यों पर पूछा जाता है फोकस क्या हुआ है ना, फोकस क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, पूरा पूरा दिया गया है, प्रवीण के भाई, क्या दिया गया है, प्रवीण के भाई दिया गया है ना, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब यहाँ पर जो पूरा का पूरा ऑप्शन में भी दिया गया है कौन सा, डी नंबर। तो प्रवीण का भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि बोलने से ये पता चल रहा है ये फोकस हो रहा है किस पर, आपके प्रवीण के भाई पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। तो जिसका जवाब डी आया है उसी का जवाब यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का जवाब भी यहाँ पर गलत आया था। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, चलिए बताइए क्रिया, इनमें से क्रिया जो आपकी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सही कौन सा हो जाएगा। चलिए क्रिया नंबर आपका के दिया है, ने दिया है, प्राप्त किया दिया है और आपका प्रथम दिया है, यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा। चलिए तो आपका जवाब सी आ रहा है और किसी का जवाब बी भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्रिया दिया है ना, क्रिया, और ने मतलब होता है कर्ता होता है, तो वो तो आपका हो ही नहीं सकते हैं, मतलब आपका ऑप्शन कौन है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा प्राप्त किया, क्या हो जाएगा, प्राप्त किया, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा प्राप्त किया, मतलब किसी कार्य का होना जब होता है तभी तो हम बोलेंगे ना। तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर आपको हो जाएगा प्राप्त किया, ये क्या है, एक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है उपयुक्त वाक्य में कर्म है। चलिए ऐसे प्रश्नों में ये क्या होते हैं, जो बहुत प्रश्न इजी होते हैं ना, जो प्रश्न बहुत इजी होते हैं उनमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। जो प्रश्न कठिन होते हैं उनमें चांस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आप सोच समझ के लगाओगे, लेकिन इनमें क्या होता है जल्दी से झोंक दिया, है ना, अब वो जले चाहे ना जले, सही हो चाहे ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखो गलतियां होने के चांस होते हैं सरल वाक्यों में। चलिए तो यहाँ पर है उपयुक्त वाक्य में कर्म, और कर कह रहा है प्रवीण दिया है, प्रथम दिया है, पाया दिया और आपका पुरस्कार दिया है। तो हम लोग बताइए क्या बोलेंगे, तो जब कोई वस्तु होती एक्स्ट्रा, है ना, जब कोई एक्स्ट्रा चीज होती वही तो बोलेंगे। और यहाँ पर जो कर्म था क्या था, तो यहाँ पर देखो आपका प्रवीण तो है नहीं है, प्रथम तो आपका है नहीं है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण बन जाएगा, मतलब आपका जवाब है डी, प्रथम पुरस्कार जो आपका है ये आपका हो जाएगा कौन सा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार आपका है ना, यहाँ पर जो पुरस्कार है ये तो कर्म बनेगा ना, उसको यही चीज तो दिया गया है, तो इस प्रकार से आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। यहाँ पर बताइए इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं, जो इम्तिहान लेने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं क्या, या परीक्षक बोलते हैं, या अध्यापक बोलते हैं, या समन्वयक बोलते हैं। चलिए यहाँ पर 44 नंबर आ चुका है और इसका जवाब दे रहे हैं सभी लोग, यहाँ पर आपका बी, चलिए बी नंबर दे रहे हैं परीक्षक, है ना, बिल्कुल सही जवाब है परीक्षक होता है, आप देते हैं ना, बोलते हैं कि वो आ गया है ना, पेपर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर परीक्षक आपका बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, विवेक और श्रुति लगभग एक ही यहाँ पर उम्र के हैं। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा 45 नंबर में, एक ही उम्र के, मतलब एक ही उम्र के लिए शब्द हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो कौन सा प्रयोग कर देंगे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 45 नंबर में,
चलिए सी नंबर आ रहा है, किसी का 4 भी आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जवाब बनेगा सी। आपका होता है समवयस्क, मतलब कह सकते हैं दोनों क्या हैं, बराबर हैं। समवयस्क मतलब हो गया बराबर, है ना, सम मतलब बराबर, और वयस्क मतलब तो दोनों तो आपको वयस्क ही थे। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर, समवयस्क बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, यहाँ पर बताइए अब इसमें से क्या सही किया जाए। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। अब ये बताइए, प्रत्यक्षर बोलेंगे, प्रच्छर बोलेंगे, या अक्षरशः बोलेंगे, या प्रतिशः बोलेंगे। अब बताइए, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जवाब देना है। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इन ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि इनमें से इसका समानार्थी क्या बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो समानार्थी होगा वो आपका कौन हो जाएगा। तो याद रखिए, पूर्णता का जो समानार्थी होता है वो आपका होता है अक्षरशः। ठीक है, क्या होता है, अक्षरशः, ये आपका इसका समानार्थी होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऑप्शन को देखकर बताना है, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट बोला नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन को देखकर बनाया है कि यहाँ पर हो सकता क्या है। ठीक है, चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके देखो पूछे जाते हैं। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है। रस्सी को सांप समझ लेना, भाई अगर रस्सी नहीं है लेकिन आप रस्सी को, आप मतलब सांप नहीं है फिर भी रस्सी को सांप समझ लेते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, संदेह होगा, या अंधविश्वास होगा, या भावना होगा, या भ्रम होगा। चलिए यहाँ पर जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ए नंबर, और किसी का डी नंबर आ रहा है। ए नंबर आपका डी नंबर। चलिए आज के क्वेश्चन हार्ड हैं, ये देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन इनको हार्ड कह रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों के समझने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, छोटे बच्चे को दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा बेटा इसको बताओ क्या होगा, तो छोटा बच्चा कहेगा यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, है ना। इनको कठिन नहीं कहते हैं, इनको अरेंज करना कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को समझ कर लॉक किया जाता है। ठीक है, इनको कठिन नहीं कहते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हार्ड हो गया, थोड़ा सा हार्ड क्या घुमा दिया गया तो कठिन नहीं होते हैं, है ना। चलिए इन्हें तुक्का मारने वाले कहते हैं ना। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया रस्सी को समझ लेना, तो भैया यहाँ पर भ्रम तो हुआ होगा ना, अंधविश्वास तो नहीं होता है। हम बोले कि नहीं यहाँ पर कुर्सी को पूजो तो वहां पर भगवान निकल आएंगे, तो ऐसी चीज आपका अंधविश्वास होता है। संदेह मतलब होता है जिसमें आपको संदेह लगे, है ना, लेकिन भ्रम नहीं है, यहाँ पर आप उसको टच कर रहे हो, है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया कौन सा, डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। जब कोई चीज को बोलते हैं ना कि उसका प्रमोशन हो गया, क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो गया, मतलब उच्चतम हो गया, लेकिन अब उसे क्या हुआ, नीचे ले आए हैं, और जब नीचे ले आए हैं उसको क्या बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे पदा अवनति। अवनति मतलब क्या होता है, नीचे। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा, हो जाएगा सी नंबर, पदा अवनति होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो पदा अवधि कह रहे हैं, भाई पदा अवधि नहीं होगी, यहाँ पर पदा अवनति। अवनति मतलब क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है ना, और उसको अपने पद से नीचे उतारा गया है ना, तो जवाब क्या बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। देखो जब कभी क्या होता है, उसको पद से ऊपर उठने को बोलते हैं क्या, पदोन्नति बोलते हैं, है ना। और प्रोत्साहन हेतु जब की जाती है उन्नति, उसे आपका प्रोन्नति बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आपका प्रोन्नति बोल देते हैं। ठीक है, और पद ग्रहण से निवृत्त तक की जो होती है उसे पदावधि बोलते हैं ना। बोलते हैं ना कि इनकी पदावधि कितनी है, तो 5 साल की होगी, तो वो पदावधि होती है, समय से होती है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चारों को समझ में आ जाएगा। चलिए सर कितने देर की क्लास है, अरे अभी तो स्टार्टिंग हुई, आप लोग आते ही बोलते हो सर जी कितनी देर की क्लास है ना। आप लोग तो पढ़ाने ही नहीं देते हो, आप लोग चाहते हो बस देख के और आ जाएं। और जैसे मंदिर में होते हैं ना बहुत लोग, ये मंदिर में जाएंगे जल्दी से अगरबत्ती सुलगाएंगे, भगवान से हाथ इधर उधर करेंगे, भाग के चले आ जाएंगे। और हमने कहा मंदिर में जाने का मतलब होता है वहां पर 10-5 मिनट बैठिए, भगवान से अपने कर्मों के बारे में बताइए कि भगवान जी हमने ये किया है, ये माफ करने के उद्देश्य में है कि नहीं है, या और ज्यादा अगरबत्ती सुलगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या रिपो तार्ज का संबंध, रिपो तार्ज का जो संबंध है ये आपका किससे है। चलिए 49 नंबर, यहाँ पर याद रखिएगा, रिपो तार्ज का संबंध होता है आपके पत्रकारिता से। किससे होता है, पत्रकारिता से संबंधित होता है। मतलब जो रिपोर्टाज है ये गद्य लेखन की एक विधा है। क्या है, गद्य लेखन की एक विधा है, जो कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अब इसके बारे में देख लीजिए, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, तथा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट आपका कैसा है, अंग्रेजी का है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, यहाँ पर कह रहा है ना तो प्रकाश को कौन पूछेगा, रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पर बताइए भाई, ना तो प्रकाश को कौन पूछे, यहाँ पर बताइए क्या भरा जाए। यहाँ पर अगर धुंधला ना तो प्रकाश को पूछे, ऐसा बनने से क्या बन जाएगा, ऐसा बनने तो लग नहीं रहा है। चलिए अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, ये भर दीजिए तो थोड़ी सी आपको आराम मिल जाएगी बोलने में, कि अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, है ना। जवाब आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये कहो कि कठिन है, कठिन नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, वह जल्दी चला गया, वह जल्दी चला गया। अब यहाँ पर बताइए खाली स्थान में क्या भर दें, वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके,
वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके ना, ताकि बोलेंगे ना, मतलब यहाँ पर जवाब होगा कौन सा, यहाँ पर भर दिया जाए, ए नंबर तो बन जाएगा, ए नंबर भर दिया जाए, हाँ बिल्कुल सही भर दिया जाए कि वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करना है। कह रहा है रिक्त स्थान को भरना है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरें, कह रहा है सोता है खोता है। अब ये बताइए सोता है खोता है मतलब क्या हो जाएगा, जो सोता है क्या होता है, जो सोता है वो खोता है, ये भरेंगे, वो तो आपको दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो यहाँ पर करेंगे जो सोता है वही, मतलब जो सोता है वही खोता है। इसका जवाब जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, जो सोता है वो वह खोता है, नहीं वही खोता है। इसका ऑप्शन भरेंगे डी वाला, ठीक है, ऑप्शन भरेंगे डी वाला, ये भरिएगा तो आपका उचित आपका बन जाएगा, ठीक है, जो सोता है वही खोता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी राइट भर दिया जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए कह रहे धन हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी जाते हैं। यहाँ पर अगर धन खत्म हो जाता है तो देखो जर्जर शब्द दिया है ना, जर्जर शब्द इसी से पकड़ सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि धन समाप्त हो जाता है ना, ये धन क्या होता है समाप्त बोलते हैं, तो यहाँ पर धन समाप्त हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छोड़ चले जाते हैं, है ना, छोड़ के जाते हैं। इसका जो जवाब भरेंगे वो आपका डी नंबर आपका होता है, ठीक है ना, जवाब यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा, यहाँ पर डी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न अगला है, कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन आपको करना है, सही का चयन करना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही हैं। क्या है भाई, पर्यटन की बहुत ही क्या है, सुनहली बोलेंगे, प्रबल बोलेंगे, क्या भर दें यहाँ पर, अगर हम आपको भर दिया जाए कौन सा भर दें भाई, यहाँ पर ए नंबर भर दिया जाए। देखो सुहानी अगर भरें, अगर आप सोचो कि यहाँ पर सुहानी भर दें तो सुहानी भरने से कोई मतलब निकलेगा, मतलब जी देखिए जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही सुहानी हैं, यहाँ पर देखो पर्यटन की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल होगी, यहाँ पर भरेंगे ए नंबर, क्या हो जाएंगे प्रबल भरेंगे, इसका राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर प्रबल भर दिया जाएगा, मतलब प्रबल जुड़ने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं उसमें क्या एक संभावनाएं प्रकट होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह आपसे यहाँ पर गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो है, क्या है भाई, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया है उसके लिए तो क्या है, तो यहाँ पर हम लोग मुहावरा जो बनाएंगे वो कौन सा मुहावरा बना देंगे, यहाँ पर मुहावरा बना दीजिए कौन से ऑप्शन को, यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, जब वो स्कूल नहीं गया है तो भैया वो काला अक्षर भैंस बराबर आपको होगा, कोई उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला दिए गए विकल्पों में से सही का चयन आपको भरना है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक देना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर क्या भर दें, यहाँ पर क्या भर दिया जाए, जो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, तो विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना, एक दिशा देना क्या हो जाएगा, एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको भरना है। यहाँ पर कह रहा है विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही नहीं बल्कि यह जीवन को देने का अवसर है। तो देखो शादी जो आपकी होती है वो गृहस्थ जीवन नहीं है, है ना, कि बच्चे आपके आए और बच्चे खेलें और बच्चे आगे चल के फिर बच्चे बन जाएं, है ना, मतलब इसका मतलब भी नहीं होता है, इसका मतलब भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, प्रसंग नहीं है बल्कि यह जीवन को संपूर्णता अवसर देने का। इसका जो जवाब भरेंगे वो भरेंगे आपका ए नंबर आपका भर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रसाद सिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। कह रहे रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने सुना है पूर्वजों से, यही सुनोगे और किससे सुनोगे, और कोई होगा या बड़ों से बोलोगे, पूर्वजों से सुना है, और जरूरी है कि पूर्वज आपको सुनाए होंगे, ये बताइए जरूरी है आपके पूर्वज सुनाए होंगे, ऐसा तो ना हो क्या। अगर मान लो हमारे यहाँ पर हम पूर्वज भर देते हैं तो लेख लिखा है, इसका लेख किया गया है ना, लेख नहीं बोलते हैं, इसका वर्णन होता है, क्या होता है, वर्णन होता है। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आपके पूर्वज बताए हों, बता हो सकते हैं आपसे बड़े होंगे वो भी बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रामायण और महाभारत के विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा नहीं पढ़े जाते हैं और आज पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पर ऐसे शब्द आपको याद भी रहे, कभी ना कभी तो याद आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को भी लाइक करिएगा सब लोग भाई, जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए सर आप बताएं, अभी क्या बताएं भैया, दीपा पांडे जी क्या बताएं,
अभी क्या बताएं भाई, क्या पूछ लिए हो? डी आंसर भी पॉसिबल हो सकता है। डी वाले में क्या था भैया? यहाँ पर हमने अपने शास्त्रों से सुना है क्या भैया? हमने अपने शास्त्रों से सुना है, ऐसा हो सकता है क्या? हमने अपने शास्त्रों से सुना है, शास्त्र खोल के किताबें ओपन करके तुरंत बता देती हैं कि आपको सोते सोते समय, ऐसा तो आपको होता नहीं है कि शास्त्र आपको सोते सोते सुना देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलिए, ये तो वो तो आपका है नहीं है कोई चलिए अगला दिया है, कह रहे उसकी दृष्टि में वह कभी अपने आदर और स्नेह न थी। यहाँ पर 59 वाले में क्या भर दिया जाए? यहाँ पर भर दिया जाए उसकी दृष्टि में वह कभी अपने आदर और स्नेह योग्य न थी, है ना। यहाँ पर जो आप भरेंगे कौन सा? यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर भरेंगे, योग्य न थी। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर बताइए शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह का है या स्त्री का है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया गया है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह जो शब्द है वो कैसा है, वो कैसा है। यहाँ पर 60 नंबर में दीजिए वह कैसा होगा। तो यहाँ पर पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया है वो आपका जाति दिया स्त्री जाति, तो स्त्री जाति के अनुसार तो हम भरेंगे ना, पुरुष जाति भर देंगे ना, तो यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। उससे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी मत लगाइयो, यहाँ पर लगाना है डी नंबर, सी मत लगाना है ना, बी मत लगाइए ना ही सी लगाइए। इसका ऑप्शन भरेंगे कौन सा? ये होता है, क्योंकि ये परिभाषा आपकी किसकी है? तो आपकी जेंडर की अर्थात आपकी लिंग की परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चयन करना है। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व विजेता बनने का कपिल देव को जाता है। तो देखो कपिल देव का श्रेय जाता है। अब एक पॉइंट आपको पता है तो दूसरा आप लगा सकते हो, क्योंकि श्रेय आपको मिल चुका है और श्रेय यहाँ भर देंगे और श्रृंखला यहाँ भर देंगे, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है काक पद का उपयोग कब होता है। चलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर टेस्ट पेपर में आपको सॉल्व कराया है ना, इस प्रश्न को हमने अपने जो फॉरेस्ट गार्ड का चल रहा है उसमें से हमने कराया है। सर आज मैंने आपकी पुरानी वीडियो में आपको देख लिया। चलिए अच्छी बात है, देख लिया तो चलिए। तो देखो काक पद का उपयोग कब होता है, तो यहाँ पर दिया है बार बार एक ही बात के लिए, छूटे हुए अंश के लिए, वाक्य के बीच विराम लेने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए। तो याद रखिएगा छूटे हुए अंश के लिए, मतलब जब कोई क्या होती है छूट देता है तो वहां पर हम लोग कैसे कर देते हैं ताकि काकपद होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं काकपद। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। चलिए इसका जवाब दीजिए, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू कराया था। चलिए तीसरा नंबर जवाब दीजिए। तीसरा नंबर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई, है ना, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। आप लोग तो लाइक करते भी नहीं हो, लाइक करते रहिए, आते रहो जाते रहो, है ना, लाइक शेयर बढ़ाते रहो। चलिए तो यहाँ पर देखो जवाब भी आ चुके हैं, कह रहे 63 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कह रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था, है ना, कह रहा है लागू किया था, मतलब आपका जो जवाब है वो आपका मिल चुका है। यहाँ पर बी नंबर कब, तो आपका बी नंबर आपके 1835। ठीक है, कब, तो आपके 1835 ये एक्ट के तहत आपका लागू कराया था। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए और सती प्रथा कब किया था, तो सती प्रथा किया था 1829 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर बताइए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है यह रास्ता क्या है, यह रास्ता क्या है, दुर्गम है ना, ये तो होता है ना, दुर्गम होता है, मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा दुर्गम, है ना, ए नंबर आपका हो जाएगा दुर्गम, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उचित शब्दों के लिए रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है 252 की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो आपने ये एक रचना भी पढ़ी होगी, इस रचना को भी पढ़ा होगा कि 252 डी नंबर आपका भरा जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप डी भर दोगे तो आपका हो जाएगा कि 252 की वार्ता के रचनाकार कौन है, तो गोकुलदास है। ठीक है, इस रचना को भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर आंख खोल देखो तो मन है ना, कभी देख की इस पंक्ति में रिक्त स्थान आपको भरना है। मतलब यहाँ पर जो आपको भरना है क्या भरेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है आंख खोल देखो ना घन घन श्याम है ना, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा सी, हमने आपको यहाँ पर इसको बताया भी था। ठीक है ना, यहाँ पर जो सी नंबर है ये यहाँ पर आपका भरा जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है ना, इस पंक्ति में आपका हो जाएगा घन और घनश्याम भरे जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी पंक्ति है वो किसकी है, तो आपके कवि देव की ये पंक्ति है, किसकी है, कवि देव की आपकी पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जो खग हो जो बसेरो करो मिली कालिंदी कोल की ढाल, इस पंक्ति में बताइए सही शब्द क्या भरा जाएगा, इस पंक्ति में क्या भरा जाएगा। चलिए 67 का जवाब दीजिए जल्दी से, इसका भी जवाब दे दीजिए।
चलिए, तो जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर जो भरा जाएगा कौन सा, कादम्ब की डाल, किसमें बैठते हैं, तो कादम्ब की डाल में। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कुल कदम की डाल। ठीक है, इसका भरेंगे कौन सा, डी नंबर आपका यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा, डी आपका जवाब हो गया। ठीक है, और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्साह वास्तव में क्या होता है। उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूति है। मतलब उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति होती है। यहां पर जो जवाब बनेगा वो आपको बनेगा डी नंबर। ठीक है, यहां पर बताइए, अगर तुमने यह बोला था, अगर तुमने यह बोला था, यहां पर क्या भरें, अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था, है ना, यही भरेंगे। नहीं, ऑप्शन आपको यहां पर सी, अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था ना, जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, दिए गए, हाँ अगला दिया है, हार मानूंगा रार नहीं, दिए गए विकल्प मार्क का भरना है। चलिए यहाँ पर ये बिहारी वाजपेयी, आपकी जो अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति हैं, इनको पूरा करना है। चलिए 70 नंबर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति पूरा करिए। यहाँ पर पंक्ति जो पूरी हो जाएगी डी वाले, कह रहा है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, ये इसकी पंक्ति है। ठीक है, इनकी जो पंक्ति वह कौन है, डी नंबर आपकी है, ये इन्होंने पंक्ति बोली थी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है, 71 नंबर आपको जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी, तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका है डी नंबर आपका हो जाएगा 14 सितंबर। कब, तो 14 सितंबर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 14 सितंबर को ये आपको मनाता है, और आपको भी पता है कि भारत की जो राजभाषा है वो आपकी कैसी है, तो आपकी हिंदी है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, नौटंकी जानते हो कि नहीं जानते हो, नौटंकी कोई जानता है कि नहीं जानता है, कि हम बोला करते हैं और आप लोग समझो भी ना कि नौटंकी क्या होती है, रामलीला क्या होती है, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो। यूपी के सभी लड़के हो, यूपी के बारे में तो जानते होगा, ये सब आपके हैं, है ना, सब जानते हैं। चलिए भाई, गांव में अगर किसी नौटंकी हो जाए तो मतलब दूर दूर गांव के लोग आते हैं नौटंकी देखने, वही नौटंकी है। चलिए, कह रहे हुए बहुत दिन बुढ़िया, एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। क्या बोलेंगे, ससुराल, बुढ़िया को ससुराल जाना था क्या, ससुराल। चलिए ऑप्शन एक लॉक कर दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर देखिए, कह रहा है हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ससुराल आपका हो जाएगा ससुराल। ठीक है ना, यहाँ पर जवाब हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये एक पंक्ति आपकी लिखी गई विन्यास के हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक हंसी के उद्देश्य आपको है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि राधा कृष्ण स्वाध्याय दिए गए विकल्प में, बताइए यहाँ पर क्या भर दिया जाए भाई। यहाँ पर तो बड़े अजीब अजीब आ रहे हैं, हाँ इनको भी सॉल्व करो भाई, क्या भरा जाए। राधा कृष्ण हमेशा स्वाध्याय करते थे। यहाँ पर रस लिया, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा वो बनेगा बी नंबर, इसको भरेंगे बी नंबर। यहाँ पर हमेशा क्या करते थे, स्वाध्याय, तो मतलब देखो करता है ये आपका होगा नहीं है, यहाँ पर आपका हमेशा करते थे का यूज होगा ना, और करते तो लास्ट वाले में है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग क्या हुआ है, थे, है ना, तो थे का आपका हो जाएगा, क्योंकि राधा कृष्णन है और हमें आपको हमेशा आपको पता है करते थे आपको आएगा। ठीक है, थे शब्द आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि हमेशा करते थे आपका यूज होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर कि हम सब एक दूसरे मदद करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या भरें, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना, यही भरेंगे ना डी नंबर, हम सबको एक दूसरे की, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य और वाक्य के भेद आपके हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो जवाब बनेगा वो सही जवाब कौन सा बन जाएगा, 75 नंबर आपसे पूछा गया है, और इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है।